जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं 107 FM और प्रोग्राम डिलाइट डिलाइट है। मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर मावश खान और हमारे फिटनेस गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर योर टीम के आपने जो है वो आपके जो है वो मैच विन किया और आपने जो है वो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट भी इसका जो था वो विन किया। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी टीम को और आपके लिसनर्स जो भी आपके मेंबर्स थे जो भी प्ले कर रहे थे आपके साथ और आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो आप मुझे यकीन है कि आप इसकी सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रही होंगी और बहुत अच्छा है कि ऐसे मौकों पे और ऐसी सिचुएशन पे जैसे कि कोविड-19 और ये चीजें जैसे कि अभी भी चल रही हैं इस दुनिया के अंदर और काफी जो है वो जो उन्होंने डैमेजेस किए हैं, तो उसके अलावा भी हमें कभी ऐसे मौके भी मिल जाते हैं कि हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें और थोड़ी सेलिब्रेशन भी करें, क्योंकि ये हमारी डेली जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और इंसान जैसे कि अगर हम साइकोलॉजी वगैरह पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि इंसान सोशल हैवान है, यानी कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। तो वो बगैर सोसाइटी के और बगैर मिले जुले रह नहीं सकता, इसकी मतलब कि गुजारा नहीं होता उसका। तो ये इवेंट्स जो हैं वो आपस में जो है वो बहुत आपकी जो है वो खून बढ़ाने वाले इवेंट्स होते हैं ऐसे। तो इट वुड वेरी बहुत अच्छी बात है कि आपकी टीम भी जीत गई उसमें। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आदिल, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि आप लास्ट टाइम नहीं आ सके थे संडे को क्योंकि आपकी पिकनिक थी, तो पिकनिक के बारे में भी हमें बताएं। लिस्टनर्स ने भी बड़ा मिस किया था आपको, लेकिन पिकनिक कैसी रही? जी बिल्कुल जी, पिकनिक वाज वेरी गुड। देखिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पिकनिक हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है और उसको एज अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी मतलब कि कंसिडर किया जाता है। और जैसे कि हर साल आपको पता है नए एम्प्लॉइज जाते भी हैं आते भी हैं, तो उसमें जो है जो नए एम्प्लॉइज आते हैं उनके लिए जो है वो इंट्रोडक्शन होती है और उनके साथ थोड़ा हम लोग जो है वो इंटरेक्ट भी करते हैं और खेलते भी हैं, उनको कुछ चीजें सिखाते भी हैं। उसमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में हम जो है वो किसी भी बीच पे चले जाते हैं ना, जैसे कि लास्ट टाइम हम हॉक्स पे गए थे और वहाँ पर हमारी कंपनी के अपने हट्स वगैरह बने हुए हैं और पूरा प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट है और प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की होती हैं चीजें वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत प्लेजेंट वेदर था, सी भी बहुत अच्छा था, बहुत काम था। आजकल नवंबर है तो जो है वो हाई टाइड्स जो है वो नहीं होती और समंदर बहुत ज्यादा जो है वो ठहराव में होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप स्विम भी कर सकते हैं उसमें, थोड़ा सा उधर साहिल समंदर पे खेल भी सकते हैं। तो अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। बहुत अच्छे नए मेंबर्स कुछ भी है, कुछ नए मेंबर्स आए थे, कुछ मेंबर्स जा रहे थे, तो इट वाज ऑसम। क्योंकि लास्ट टाइम हम यही बात कर रहे थे, मैंने बताया था लिसनर्स को पूछने पे कि आदिल नहीं है आज, तो मैंने बताया था कि हाँ पिकनिक एंजॉय करें, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर हम उनसे पूछेंगे पिकनिक कैसी रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आ गए थे शाम के टाइम और सुबह से गए हुए थे, तो आपको पता फिर जो है वो दूसरे दिन भी इंसान जो है वो बहुत थकावट भी फील करता है। मैं तो चलो फिर भी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करता रहता था, तो लेकिन जो नहीं कर रहे होते वो फिर ऐसे जैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा वहाँ पर भागा दौड़ी की और क्रिकेट वगैरह भी खेली, तो उसमें जो है जो लोग इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते फिर उनकी जो है वो दर्द भी हो जाता है काफी मसल्स वगैरह में। तो यही हाल था सबका ना। सही। नाउ इट्स गुड। चले गुड, जबरदस्त। लेकिन वही चीज है ना कि इस तरह की चीजें आपके लिए जरूरी बहुत होती हैं, उसके बाद आप फ्रेश हो जाते हैं, तो यकीनन इसी तरह का होगा सिलसिला। बिल्कुल। चले फिर आदिल, आज के हम डिजिटल के दौर में तो बहुत जरूरी है। आज के सेशन के बारे में मैं जैसे कि बात करूं कि लास्ट जब मैं नहीं था तो उससे लास्ट सेशन हमने जो वो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज भी हम कोशिश करेंगे उन्हीं को हाईलाइट करें और उन्हीं कुछ ऐसे जैसे कि कुछ पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव और बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जिस्म के लिए। तो वो आपको पता है जैसे कि सर्दियां भी आ चुकी हैं और ज्यादा मजीद जो है वो एक्सट्रीम पे सर्दियां जा रही हैं, तो
तो इसलिए हमें जो है वो अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है। इवन कि आप देखेंगे जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो आप इवन मैं जैसे कि काफी लेथार्जिक फील कर रहा हूँ आजकल, और काफी जो है वो जो मौसम ऐसा सर्द वाला होता है तो हर कोई जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त फील कर रहा है। और लोग हमें अपने काम जो काम है वो सारे जो है वो करने पड़ेंगे, और सारी जो है वो डेली रूटीन के काम उसी टाइम पे चलते हैं। आप ऑफिस को भी शायद ज्यादा टाइम दे रहे हो क्योंकि मंथ एंड हो जाता है, मंथ एंड और ईयर एंड दोनों करीब है, तो उसमें आप ऑफिस का भी काम है, फिर आपको एक्सरसाइज भी करनी है, फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो उस लिहाज से आपको अपनी न्यूट्रिशन पे जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ऑफिस के अंदर भी हैं, किसी वर्क प्लेस पे भी हैं, तो आप ये देख लें कि आप टाइमली जो है वहां पर जो है वो आपका मील प्रॉपर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ भी है, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा जो है वो सिटिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है, एक जगह पे बैठे रह जाते हैं, और नमाज का भी मैं कभी बहुत डिले हो जाती है, काम इतना ज्यादा होता है, तो मीटिंग्स होती है, तो उसमें आप जरूर कोशिश कीजिए कि खाने और अपनी जो है वो ड्रिंकिंग हैबिट्स जो है वो सही रखें। ऐसा ना हो कि आप पानी जो है वो कम ले रहे हो, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी अपने जिस्म की पता नहीं चलती। ठीक है, लास्ट टाइम भी शायद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली थी कि आपको नहीं अंदाजा होता कि आपको प्यास लग रही है, और आप जब पूरे दिन में आप पूरा दिन गुजार लेते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है कि मैंने तो आज से 2 गिलास पानी पिया। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको वो एहसास नहीं होता प्यास का। ठीक है, तो आप लोगों को सबको ये चीजों का इसका पूरा जो है अपनी मैनेजमेंट इसकी करनी है कि आप पानी जो है वो प्रॉपर साफ सुथरा और टाइमली ले रहे हैं। कम से कम 6 से 8 गिलास जो आजकल का मौसम है थोड़ा ठंडा है, तो 6 से 8 गिलास आप लोग पानी लें, और अपनी जो है वो जो भी डाइट हम लेंगे, अब ज्यादा सर्दियों में कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि मौसम में सरमा में जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो हलवा जात भी आ जाते हैं, और उसकी जो है वो खाने भी काफी डिफरेंट होते हैं, और लोग शादियां वादियां भी चल रही होती हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोग ना वो ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। एक तो देखें ये दोनों चीजें एक्सट्रीम पर, एक तो हम एक्टिव नहीं होते सर्दियों में, हमारा पसीना भी नहीं निकल रहा होता प्रॉपर, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते अच्छी, सर्दियों में सुस्त फील कर रहे होते हैं, ऊपर से हम और ज्यादा खाना खा लेते हैं एज कम्पेयर टू समर, तो उससे जो है वो हमारी बॉडी और हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, और मैं कुछ ऐसी टिप्स भी अभी आज बताऊंगा कि आप जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोटे कपड़े पहने, ठीक है, और अपना कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ा दें। 15 मिनट अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 25 मिनट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म रहेगी, तो वो अपनी जो गर्मियों वाली कंडीशन है उसकी समर वाली वो बैलेंस हो जाएगी। सही, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको बहुत ख्याल रखना है सर्दियों में। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा, वो हार्ट रेट जो है वो आपका जो हार्ट अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें सीजन में। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको, और जो भी लंग्स वगैरह के जिनके फंक्शंस थोड़े प्रॉपर हैं, उनको कुछ बीमारियां होती हैं, तो उनको जो है वो इनकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ज्यादा बीमारी के, तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे कि आज मैं पोटेशियम के बारे में जो है वो बात करूंगा कि पोटेशियम बहुत अच्छा मिनरल है, और इसको जो है वो हम जो है वो डेली अपनी रूटीन में किस तरह इंडल्ज कर सकें, और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि इसको जो है वो सस्टेन करते हैं पोटेशियम को हमारे जिस्म में। और अगर हमारे जिस्म से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों की डाइट इतनी खराब होती है कि सब प्रॉपर चीजें हमें नहीं मिल पाती, ठीक है, तो हमें इसी वजह से सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। तो पोटेशियम की और मिनरल्स की भी काफी सप्लीमेंट्स आती हैं। पोटेशियम की आती है, जिंक के बारे में भी मैं बात करूंगा अभी। जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो कि औरतों के खास तौर पे, और इवन के मर्दों के भी कुछ हार्मोन जैसे होते हैं जो जिंक से बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी हम पोटेशियम की जैसे बात करें, पोटेशियम एक मिनरल है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये हमारे जो मसल्स उनको काम करने में और उनको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद देता है, और ये हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग को जो है बहुत अच्छा करता है, और ये उस मतलब कि हमारा हार्ट बीट और हमारी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर पोटेशियम के ऊपर डिपेंड करती है। और पोटेशियम जो है वो खास तौर पे जो हमारी रोजमर्रा के जो खाने हैं उसमें मौजूद होता ही है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आलू में पोटेशियम होता है, ज्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। एवोकाडो में बहुत अच्छी मिकदार में जो है वो पोटेशियम होता है। एवोकाडो अगर आप की रीचेबिलिटी है एवोकाडो की, आपको आराम से एक्सेसिबिलिटी है, मिल जाता है एवोकाडो, तो आप एवोकाडो यूज करें
हैं, बहुत अच्छा फ्रूट है और ये वैसे ही आप खा लें। और बनाना में होता है, वाटरमेलन में होता है, ये मटर में होता है। तो ये आप पोटेशियम की मिकदार को जो है वो सही प्रॉपर लेने के लिए आप ये फ्रूट कंज्यूम करें, ठीक है। और ये जो है वो किडनीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पोटेशियम, ठीक है। तो इवन कि मुझे याद है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट वगैरह लड़ रहे होते थे, तो जब हम अपना वाटर मैनेजमेंट करते थे, पानी की रिक्वायरमेंट हम जो है वो थोड़ी कम कर देते थे, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा थोड़ा सा कम कर देते थे एंड के दिनों में। तो हम क्या करते थे कि पोटेशियम की कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह रिकमेंड करते थे डॉक्टर्स या फिर जो भी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैंने पढ़ा भी इसके बारे में कि डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, वो ऑनलाइन भी मैंने देखा था। तो वो जो है जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, इसकी सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट के जो डेज होते हैं जब कॉन्टेस्ट आने वाला होता है, ताकि उनका जो है वो किडनीज के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर चलें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जब थोड़ी सी खतरनाक बात तो है कि जब आप अपने जिस्म में पानी की मिकदार थोड़ी कम करेंगे तो आपकी किडनीज को इफेक्ट तो होता है। तो इसलिए कि इसको सही करने के लिए वो क्या करते थे, पोटेशियम की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह लेते थे। तो किडनीज के लिए, किडनीज की फंक्शनैलिटी के लिए, उनकी किडनीज में खून प्रॉपरली जाए और वो सही क्लींजिंग हो उनकी, तो पोटेशियम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। सही। तो पोटेशियम की कुछ यही जो है वो चीजें हैं और इसमें पोटेशियम आप के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है और मैं जो हूँ वो पोटेशियम मुझे प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा और मेरी किडनीज में भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है कुछ इस वजह से, तो आप पोटेशियम की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल की सप्लीमेंट्स आती है, वंस इन अ डे आप वो ले सकते हैं। और कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स हैं आप मार्केट में अगर सर्च आउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगी जिसमें मिनरल्स और एसेंशियल वाइटामिन होते हैं। तो वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे आप वो लें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाए, या फिर कोशिश करेंगे डाइट आप अपनी अच्छी रखें कि उससे जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि जिंक है, जिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है। इवन कि मुझे याद है कि एक वक्त में जो जिंक डेफिशिएंसी थी पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा औरतों में बढ़ रही थी। तो क्या हुआ था कि हमारी जितनी भी बड़ी कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल्स थी, उन्होंने मार्केटिंग अपनी जो है वो शुरू कर दी थी कि जो भी बड़ी हमारी ऐसी औरतें, ऐसी जो लेडीज हैं जिनको जो है वो पाकिस्तान की फैमिलीज देखती हैं, जो स्टार्स हैं, तो उनको जो वो जिंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी और वो उसको जो है वो इंडोर्स कर रही होती थी। इवन के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स भी लगे होते थे कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी किस तरह करें, और वो इंडोर्स कर रही होती है। उनके एडवर्टाइजमेंट्स आते थे कि जिंक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप खासतौर पे जो है लेडीज के लिए फॉर देयर फंक्शनैलिटी और भी चीजें जो उनके मामलात होते हैं उसके लिए। तो इसमें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जिंक जो मिनरल है उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है हमारी जो है वो डाइट के अंदर। तो वैसे तो जिंक जो है वो हमारी जो है ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है बहुत छोटी क्वांटिटी में, और ये हम जो है इसके सोर्सेस मैं आपको बताऊं क्या होते हैं। ये रेड मीट और पोल्ट्री, जैसे ये मछली जो फिश होती है उसमें भी होता है, और ये चिकन के अंदर होता है, पोल्ट्री जो भी चिकन हो गया या फिर टर्की हो गया या जो भी परिंदे होते हैं उनके मीट के अंदर होता है ये जिंक। तो खास तौर पर जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि ये नॉर्मल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में इतना ज्यादा पाया नहीं जाता, और उसमें जो है वो जब वो जाहिर वो मीट वगैरह कंज्यूम करते नहीं है तो इस वजह से उनको जो है वो इसकी डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है। तो जिंक जो है वो नॉर्मली जो मर्दों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनके हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनकी एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी स्पेशली खास तौर पे सप्लीमेंट्स भी मौजूद होती है जिंक के लिए। तो उसमें जो है मैं तो ये, जैसे कि हम एक्सरसाइज वगैरह करने वाले वो प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो वो पोल्ट्री भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं हम लोग, और ये रेड मीट वगैरह भी खा लेते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो
जिंक आपको ऑटोमेटिकली वहां से भी मिल जाता है। तो मैं जिंक की कोई स्पेशल सप्लीमेंट जो भी एक्सरसाइज या फिर जो भी जिनकी डाइट ऐसी हाई प्रोटीन है तो उनको तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि वो जो है कोई ऐसी कोई बोले सप्लीमेंट लें जो जिंक जिसमें जो है वो हो। और जिंक के बारे में मैं और बता दूं कि जिंक जो है हमें किस किस चीजों के लिए और ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि डायरिया नहीं होने देता जिंक, ठीक है, और ये जिंक उसके वो भी नहीं होने देता, हमें एक्नी नहीं होने देता। जिन लोगों को एक्नी प्रॉब्लम्स है वो भी जिंक की स्पेशल सप्लीमेंट्स जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करता है। एक्नी के हवाले से मैं बात करूं तो जैसे कि विटामिन ई भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जो है वो अपनी स्किन वगैरह अच्छी करनी है तो विटामिन ई का इस्तेमाल करें। इवन के विटामिन ई के कुछ सॉफ्ट जेल्स वगैरह आते हैं, कुछ कैप्सूल्स आते हैं, तो वो कुछ डॉक्टर सजेस्ट या फिर कुछ न्यूट्रिशनिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि जहाँ आपको पिंपल्स या दाने हो तो उसको आप जो है वो भी लिक्विड जो है वो निकाल के वो अपने दानों पे भी लगा सकते हैं, उससे भी आपकी एक्नी भी जा सकती है, ठीक है। और लास्टली हम और जैसे कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे मिनरल्स हैं उसमें एक और मिनरल है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में हम बात करें वो जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मिनरल है, और वो हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स को जो है वो मेंटेन करता है। तो हमें मैग्नीशियम भी लेना चाहिए, और उसके कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो ओटमील वगैरह में भी पाया जाता है, और जो है वो अलग से उसके सप्लीमेंट्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो कैबेज वगैरह में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जो है जो वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, लेकिन इसके अगर आपको सप्लीमेंट ले लेंगे तो वो आपकी सारी चीजें कवर कर लेगा, ठीक है। तो मिल्क है, योगर्ट है, और जो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी मैग्नीशियम काफी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ये कुछ 3-4 मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं और ये हम सबको लेने चाहिए। कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क की, अगर हमने जैसे कि बात की तो कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंसी में मेरा आजकल मानना है कि हम लोग जैसे कि दूध की प्रोडक्ट्स कोई रेगुलरली नहीं ले रहा होता, ठीक है। हम चाय पी रहे होते हैं, हम कॉफी पी रहे होते हैं, और हम योगर्ट का इस्तेमाल भी इतना ज्यादा नहीं कर रहे होते नॉर्मल रूटीन के अंदर। तो हम सब के अंदर जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम अपना टेस्ट वगैरह करवाएं, मुझे याद है कि एक वक्त में हमारे जिम के बाहर कोई ऐसी कोई मेडिकल टीम आई थी जिन्होंने फ्री कैल्शियम टेस्ट जो है वो कर रहे थे, ठीक है। उनकी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी थी तो उन्होंने जो है फ्री कैल्शियम टेस्ट, तो अच्छे लोग जो थे जो बिल्कुल हेल्दी नजर आ रहे थे उनके अंदर भी कैल्शियम डेफिशिएंसी मिल रही थी। अच्छा, तो यू नेवर नो कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम कितना है। और जी बिल्कुल, तो खास तौर पे कैल्शियम की सप्लीमेंट तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर कोई ले, या फिर इतनी मिकदार में जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे कि उसको प्रॉपर्ली कैल्शियम की जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत करती हैं। और खास तौर पे जो सर्दियां हैं, अब सर्दियों में क्या होता है कि आपकी जो आपकी चोटें होती हैं पुरानी, या फिर जो ऐसी आपकी जहाँ पर जो आपके जॉइंट्स वीक होते हैं वहां पर दर्द आपको होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे जैसे हवा लग जाती है आपको, या फिर वेदर ऐसा है आप ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं कुछ ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो आपकी जो वीक जॉइंट्स है ना उन पे पेन होना शुरू हो जाता है। क्या आप विटामिन डी और इसकी डेफिशिएंसी होती है आपको। सही। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि हमें जो है वो इन डेफिशिएंसी से बिल्कुल बचना है, और वो एक ही है कि या तो हम अपनी डाइट प्रॉपर करें या फिर हम इनकी कोई सप्लीमेंटेशन वगैरह यूज करें। तो कैल्शियम वगैरह की तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कैल्शियम की, और ये विटामिन डी की कोशिश करेंगे कोई सप्लीमेंट या फिर मल्टी विटामिन ले लें और वो अपनी रूटीन में शामिल करें, साथ साथ वो लेते रहें।
एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें या फिर डेली अगर लें तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई आपको कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं फील हो रहा, क्योंकि कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको साइड इफेक्ट्स वगैरह भी इसके रिएक्शंस भी होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 90 या 80% जो है वो ये चीज़ें सेफ होती हैं, और कोई जिनको कोई इतने ज़्यादा सेंसिटिव लोग नहीं होते तो उनको जो है वो ये प्रॉपरली इफेक्ट करता है और अच्छी उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा जो भी मल्टीविटामिन वगैरह आप लेंगे तो। सही, ग्रेट। जी आदिल, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। तो मैं यहीं पर ही अपना सेशन जो है वो आज का ये 3-4 हमने जो मिनरल्स और मल्टी विटामिन्स वगैरह कंक्लूड किए, तो मैं यही अपना सेशन इसी हवाले से कंक्लूड करूंगा कि हमें जो है वो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, खास तौर पे ये जो 3-4 एसेंशियल जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, और हमें उसका जो है वो प्रॉपरली उनका इंटेक करना पड़ेगा। और अगर हम वर्कआउट भी कर रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा वर्कआउट करें जो हमें इंजरीज वगैरह न दे और बाद में जो है वो प्रॉब्लम का बायस ना बने। ठीक है, सही है, ठीक है। चलिए, गुड, जबरदस्त आदिल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज भी हमें बताया विटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से कि किस तरीके से और क्या रोल होता है इनका बेसिकली हमारी लाइफ में, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंसिडर कर नहीं रहे होते। तो जब इस तरह तफसील से पता चलता है तो डेफिनेटली वो लिसनर्स के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और इसको अगर हम अपनाएं इसी तरीके से जैसे आपने बताया कि इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अपने फूड में किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करना चाहिए, तो उस पर डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे उसके असरात मिलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे कि मैंने आपको यही बताया कि आपको नहीं पता होता है कि आपके जिस्म के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो काफी लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो भी डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, और जो कि बाद में जैसे कि ओवर 40 प्लस या फिर जो है वो 40 से अबव लोग होते हैं, उनको बाद में इस चीज का अंदाजा होता है कि हम जो है वो हमारी जिंदगी हमें डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो है वो बोन्स वीक हो गई और हमें जो है वो पेन का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इससे पहले कि वो डिले हो जाए चीजें, तो आप पहले ही इन चीजों को पकड़ लें, और जब आप जवान हो या फिर आपकी एज सही होगा तो आप उस वक्त से ही अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको बाद में भी फायदा होगा। सही, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये कि कोई पहले से टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत होती है? अगर मतलब जैसे आपने कहा कि अच्छे जो लोग हैं उनको भी नहीं पता होता कि कैल्शियम की उनको कमी है कुछ भी, तो उसके लिए टेस्ट करवाना आप रिकमेंड करेंगे? अगर जी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई, वैसे तो आपको कोई मतलब कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई पेन वेन नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, तो आप टेस्ट ना कराएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप बस कैल्शियम इंटेक अपनी देख लें, क्योंकि ओवर कैल्शियम को अगर हम ज्यादा लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप बस अपना कैल्शियम इंटेक देख लें कि वो वंस इन अ डे आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह लेते रहें तो सही रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई दर्द वगैरह हो रहा है बॉडी के अंदर और आपको लग रहा है कि जो है वो क्या कहते हैं पेन हो रहा है ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे, और आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियां वीक हैं, आपको एक्सरसाइज वगैरह में या मूवमेंट वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर कैल्शियम के टेस्ट वगैरह होते हैं। वो मेरे ख्याल से मेडिकल टीम ज्यादा जो है वो बेहतर जानती है, जो भी मेडिकल इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां से आप कहीं से इसका टेस्ट वगैरह करा लें। तो वो उसमें डेली रिक्वायरमेंट भी लिखी होती है कि कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट हर बंदे की अलग होती है, तो उसमें वो भी लिखी होती है कि कितनी होती है। मैं वैसे ही आपको सही तौर पर बता देता हूँ कि 2500 mg जो है वो जरूरी है कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। 50 से जो नीचे लोग हैं, ठीक है, और जो 50 से ऊपर हैं उनके लिए जो है वो सिर्फ 2000 mg ही काफी है, ठीक है। सही। 2500 mg जो है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, वो हर इंसान को जो है वो देखनी चाहिए कि इतनी मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से 1000 mg या फिर 1500 mg की टैबलेट्स वगैरह आ जाती हैं, बाकी आप अपनी डाइट से तो पूरा कर ही होते हैं थोड़ा बहुत, तो ये टू मेक इट 2000 और 2500 mg। तो इस वजह से जो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क लेते हैं तो फिर जाके आपकी जो है वो 2000 mg तक पहुंचती है रिक्वायरमेंट सही कैल्शियम की। तो मुझे पता है कि 4 ग्लास तो कोई भी नहीं पीता। हाँ बिल्कुल, कोई भी नहीं पीता। सही।
चलें गुड, जबरदस्ती मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर कोई पेन हो, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस करता है कोई, तो फिर उसके बाद टेस्ट करवाना जरूरी है। चलें ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त आदिल, बहुत अच्छा आज का भी सेशन रहा हमारा और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज बस डिले में हमारी गई है बातचीत, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी डिले के साथ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ डिले के साथ आ रही है। बाकी ज़बरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। थैंक यू आदिल, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल, जी डिले के साथ हो रही है। चलिए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।